बस स्टैंड पर फर्जी बम होने की सूचना, बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद। संदिग्ध वस्तुओं की गहनता से चेकिंग हो रही है, जांच पड़ताल जारी है। कॉलर को ट्रेस करने में पुलिस लगातार जुटी हुई है। बड़ी जानकारी लखनऊ से संदिग्ध वस्तुओं की गहनता से चेकिंग हो रही है। इससे पहले जो बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे, कई जगहों पर कई क्षेत्रों में बम होने की सूचना प्राप्त हुई थी। और अब इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता विवेक साई हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, कई जगहों पर लखनऊ में बम की सूचना प्राप्त हुई है और अब जांच पड़ताल के बाद यह पता चला है कि फर्जी कॉल था, फेक कॉल था। फिलहाल इस मामले में क्या अपडेट? देखिए दिशा, ये कल देर रात का वाकया है जब डायल 112 के माध्यम से 3 जगहों पर, राजधानी लखनऊ के 3 जगहों पे बम की सूचना मिली थी। हुसैनगंज मेट्रो स्टेशन, आरामबाग बस स्टैंड और चारबाग रेलवे स्टेशन। ये तीनों क्राउडेड एरिया है। अगर बात की जाए तो चारबाग रेलवे स्टेशन, जहां पे लाखों यात्री जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए ट्रेनों का इस्तेमाल करते हैं रेलवे स्टेशन से। इसके अलावा हुसैनगंज मेट्रो स्टेशन, बात की जाए आलमबाग बस स्टैंड, तो ऐसी जगह जहां गैदरिंग है वहां 112 डायल 112 के माध्यम से बम की सूचना मिली थी। इसके बाद तत्काल प्रवास से वहां पे पुलिस जो है मौके पे मौजूद रही। साथ ही बम निरोधक दस्ता भी वहां रहा, डॉग स्क्वाड भी रहा, मेट्रो सिक्योरिटी और यूपी एसएसएफ के जवान भी रहे। बाकायदा अगर बात की जाए तो मेट्रो सिक्योरिटी के अलावा पुलिस के जो आला अधिकारी थे वहां पे मौजूद थे। साथ ही बम निरोधक दस्ते के साथ साथ जो डॉग स्क्वाड है उसके साथ चेकिंग अभियान भी चलाया गया। बात की जाए तो हुसैनगंज मेट्रो स्टेशन से लेकर आलमबाग बस स्टैंड और चारबाग रेलवे स्टेशन से तीनों जगहों पर एक सघन जो है वो चेकिंग अभियान जो है वो चलाया गया बम निरोधक दस्ता डॉग स्क्वाड के द्वारा। इसके अलावा जो आला अधिकारी पुलिस के हैं वो मौके पे मौजूद थे और इस चेकिंग के दौरान ही पता चला कि ये जो सूचना है वो अफवाह है, वो फर्जी सूचना है। 112 के माध्यम से सूचना मिली थी। ये पहली बार नहीं है जब बम मिलने की अफवाह या फिर सूचना फर्जी निकली हो। इसके पहले भी राजधानी लखनऊ के कई होटलों में ईमेल के द्वारा जो है वो धमकी दी गई थी बम से उड़ाने की, बम मिलने की सूचना गई थी। अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ के एमओसी एयरपोर्ट पे भी फ्लाइट में बम की सूचना मिली थी। तो इस तरह की जो सूचनाएं आ रही हैं जो फर्जी साबित हो रही हैं, साथ साथ जो नंबर, जिस नंबर से डायल 112 पे फोन आया था उसको लगातार ट्रेस किया जाता है। और एडीसीपी मनीषा सिंह मौके पे मौजूद थी, उन्होंने खुद ही निरीक्षण किया है और बाकायदा बयान जारी करते उन्होंने कहा है कि इन 3 जगहों पे बम मिलने की सूचना मिली थी जो कि अफवाह है। ऐसे में नंबर को ट्रेस किया जा रहा है, जिस नंबर से डायल 112 की टीम को कॉल आया था कि यहां पर बम है उसको ट्रेस किया जा रहा है। और साथ ही बड़ी से बड़ी कार्रवाई जो है इस मामले में कहने की बात भी कही है। गौरतलब ये होगा तिशा कि मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के पहले भी राजधानी लखनऊ के होटलों में इस तरह की अफवाहों को जो है बल मिलता रहा है, ईमेल के माध्यम से धमकी मिलती रही है। इसके अलावा एयरपोर्ट जैसी जगह जहां बेहद सिक्योरिटी होती है वहां भी इस तरह की चीजें निकल के सामने आ रही है, लेकिन आज तक कोई नंबर ट्रेस नहीं हो पाया है, कोई मेल ट्रेस नहीं हो पाया है। इन घटनाओं के पीछे किसका हाथ है अभी तक पुलिस इसका पता नहीं लगा पाई है। लेकिन जिस तरीके से कल 3 जगहों पे, ऐसी जगहों पे जहां पे गैदरिंग ज्यादा है, बम मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद तमाम चेकिंग अभियान चलाए गए और सूचना जो है वो गलत निकली। तो कहीं ना कहीं पुलिस पे दबाव भी होगा कि इस तरह की जो सूचनाएं आ रहे हैं उनको ट्रेस किया जाए कि आखिर कौन इसके पीछे है जो लोगों में अफवाह फैला रहा है। अब बिल्कुल, साथ ही विवेक ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से सघन चेकिंग अभियान उन तीनों जगहों पर, तीनों क्षेत्रों पे चलाया जा रहा है जहां पर बम होने की सूचना मिली थी, तो इस चेकिंग अभियान के दौरान क्या कोई संदिग्ध वस्तु भी वहां पर प्राप्त की गई है? किसी ऐसी संदिग्ध वस्तु की मौजूदगी वहां दर्ज की गई जिससे लोगों को खतरा हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सूचना पूरी तरीके से कोरी अफवाह थी। बात की जाए तो करीब रात 12 बजे के करीब ये सूचना मिली थी कि सबसे पहले हुसैनगंज मेट्रो स्टेशन पे बम मिलने की सूचना मिली है, इसके बाद आलमबाग बस स्टैंड और उसके बाद रेलवे स्टेशन। तो डायल 112 के माध्यम ये सूचना मिली थी। इसके बाद आनंद फानंद में मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। एडीसीपी मनीषा सिंह अपने बात की जाए तो अपने
लोगों के साथ वहां पहुंची। आलाधिकारी मौके पे मौजूद थे। बम निरोधक दस्ता ने तीनों जगह की सघन जांच की है, पूरी चेकिंग की गई है। इसमें मेट्रो की सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व थी और साथ ही यूपी एसएसएफ के जवान भी इस चेकिंग का हिस्सा थे। तो यहाँ पे कोई भी इस तरह की संदिग्ध वस्तु भी नहीं मिली है। और साफ तौर पर बयान जारी करते हुए डीसीपी मनीषा सिंह ने बताया है कि इस तरह की सूचना जो है वो पूरी तरीके से फर्जी निकली है। कोई भी इस तरह की संदिग्ध वस्तु कहीं से भी बरामद नहीं हुआ। हालांकि जिस नंबर से फोन किया गया था उस नंबर को लगातार ट्रेस किया जा रहा है और ट्रेस करने के बाद तो आरोपी को पकड़ा जाएगा, अभियुक्त को पकड़ा जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इसके पहले भी अगर देखा जाए तो इस तरह की घटनाएं जो है सुनने को मिली है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल रहा है और लोग जो है काफी डरे हुए थे। विवेक, जिस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, जिसके जरिए ये फेक कॉल आया, अभी तक वो कार्रवाई पुलिस की कहां तक पहुंची है? क्या कोई सफलता अभी तक पुलिस को ट्रेस करने में कॉलर को मिल पाई है? क्योंकि देखिए निश्चित तौर पर थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि किसी नॉर्मल नंबर के जरिए ये कॉल नहीं आई है, डायल 112 के जरिए आई है, तो थोड़ी मुश्किल, थोड़ी कठिनाई यहाँ पर हो सकती है जरूर पुलिस को एग्जैक्ट कॉलर को ट्रेस करने के लिए। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो लगातार पुलिस की कार्रवाई इस पूरे मामले पर जारी है। नंबर को ट्रेस किया जा रहा है और जैसे ही नंबर ट्रेस होगा बकायदा चीजें सबके सामने खुल के आएगी। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और नंबर लगातार ट्रेस करने के अलावा और भी फैक्ट पे वो जांच कर रही है कि जो पिछले जो घटना हुए थे उसको रिविलेंट करने की कोशिश कर रही है कि जब राजधानी लखनऊ के कुछ होटलों में इस तरह की बम मिलने की सूचना मिली थी या फिर एयरपोर्ट पे बम मिलने की सूचना मिली थी, तो उन घटनाओं को भी इस घटना से रिविलेंट करके जांच किया जा रहा है। अब देखते हैं जांच के बाद क्या चीजें निकल के सामने आती हैं। चलिए ठीक है, आप नजर बनाए रखें विवेक इस खबर पर, और भी ज्यादा आपसे आगे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ के कई इलाकों में बम होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसके बाद पुलिस की टीम, बम स्क्वाड की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम यहां पर लगातार मौके पर तैनात थी और लंबी जांच पड़ताल के बाद ये पाया गया कि ये बम मिलने की सूचना पूरी तरीके से फर्जी थी। फेक कॉल डायल 112 के जरिए आता है और बम की सूचना मिलने पर जांच पड़ताल के बाद फर्जी सूचना की प्राप्ति।